प्राचीन सिद्धांत को मानने में, प्राचीन सिद्धांत जो सभ्यता आ रही है उसको मानने में परम लाभ है और न मानने में हानि है। आप देख भी रहे हैं, समाज में जो चल रहा है उसको आप देख रहे हैं। पुरानी सभ्यता को और आज की जो नई जो जनरेशन में जो है नई सभ्यता को जो अपना रहे हैं लोग, उनमें कितनी कठिनाइयां है, कितनी दुख है। और पुरानी सभ्यता में कैसा था, तो पुरानी सभ्यता जो है मानने में परम लाभ है। वर्तमान युग में पाश्चात्य सिद्धांतों को सुन पढ़कर बहुत से मनुष्य के हृदय में यह बात बैठ गई है कि जड़ पदार्थों से अर्थात 5 भूतों से चेतन जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। 5 भूतों से चेतन जीवात्मा की उन्नति होती है, किंतु यह मान्यता शास्त्र विपरीत तो है ही, युक्ति से भी विपरीत है। यदि ऐसी ही बात होती तो जो मनुष्य मर जाता है उसका 5 भौतिक शरीर तो या तो विद्यमान है ही, उसमें जिस भूत की कमी हो उसकी पूर्ति करके उसमें नए जीवात्मा को क्यों नहीं तैयार कर लेते। जो बालक तथा जवान मनुष्य मर जाता है और उसके प्रति उसके तो प्रायः सभी अवयव अच्छी हालात में ही विद्यमान रहते हैं, अतः उसमें जो जीवात्मा को तैयार कर लेना बहुत ही सीधा काम होना चाहिए। उसमें तो जीवात्मा को तैयार कर लेना बहुत ही सीधा काम होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए उसका कथन बिल्कुल असंगत और गलत है। दूसरी बात इसमें यह विचारणीय है कि जीवात्मा तो इस शरीर से निकलकर चला जाता है और शरीर यहाँ ही पड़ा रह जाता है, यह प्रत्यक्ष देखने में आता है। इसलिए जीवात्मा और पंच भौतिक शरीर भिन्न भिन्न है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। और तीसरी बात यह है, विचारणीय है कि जन्म से ही कोई मनुष्य तो दुख पाता है और कोई सुख, तो यह भेद क्यों? उन्होंने इस जन्म में तो अभी तक कोई पाप या पुण्य नहीं किए, फिर उसको दुख सुख क्यों? अतः मानना पड़ेगा कि पूर्व में किए हुए बुरे कर्म का फल दुख और अच्छे कर्म का फल सुख होता है। जैसा मनुष्य कर्म करता है उसका सुख दुख अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। ये नहीं इस जन्म में हम जो भोग लिए भोगना पड़ता है। संसार में 2 पदार्थ प्रत्यक्ष है, जड़ और चेतन। जो जानने समझने और देखने में आता है वह जड़ है, और जो जानने समझने और देखने वाला है वह चेतन है। वह उस जानने में आने वाले पदार्थ से भिन्न है। जड़ पदार्थों को तो सुख दुख होता ही नहीं, वो जड़ है। प्रत्युत जड़ के संबंध से चेतन जीवात्मा को ही सुख दुख होता है। यह बात ही देखी जाती है। सभी जड़ पदार्थ बदलते रहते हैं। काल के संबंध से शरीर भी आयु माप और वजन में घटता बढ़ता रहता है, इसलिए वह क्षणभंगुर और परिवर्तनशील कहा गया है। किंतु जीवात्मा कभी देश काल के संबंध से घटता बढ़ता नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहता है।
देखा जाता है कि जिस मनुष्य की आत्मा जो 20 वर्ष के पूर्व था वही आज है, किंतु 20 वर्ष के पूर्व उस मनुष्य का जो शरीर था, 20 वर्ष के पूर्व उस मनुष्य का जो शरीर था वह आज ठीक उसी रूप में नहीं है। उसका वजन, माप, अवस्था तथा शरीर के अन्य सब परमाणु भी बदल गए। वह आत्मा तो वही है जो पहले था। आत्मा वही है, सिर्फ शरीर बदलता है। पहले का चेहरा अलग, आज से 20 वर्ष पहले का अपना चेहरा देखिए, फोटो देखिए, उसमें आपका तस्वीर जो है अलग दिखाई देगा। और आज देखिए 20 वर्ष के बाद देखिए तो उसमें तस्वीर आपको अलग दिखाई देगी। तो हमारे शास्त्रों में तो यह स्पष्ट लिखा ही है कि जीवात्मा जो पहले था वही अब है, वही बाद में भी रहेगा। गीता में भगवान ने कहते हैं कि न तेवाहम जातु नाशम न तुम नेमे जनाधिपा न चैवा न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। न तो ऐसे ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। जिस तरह शरीर की अवस्था बदलती है वैसे ही एक शरीर के बाद दूसरा शरीर बदल जाता है, पर जीवात्मा वही रहता है। भगवान ने कहा है देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्याति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था, बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है और उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है, क्योंकि देह के नाश होने पर जीवात्मा का नाश नहीं होता है, इस शरीर का ही नाश होता है। न हन्यते हन्यमाने शरीर वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोत्पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवाहि देह। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग देता है और नया वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। अतः शास्त्रों में तो उपयुक्त बात सिद्ध ही है, इसके सिवा उसमें युक्ति भी बहुत बलवान है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप तो यह मानते हैं कि शरीर नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं हो जाएगा, और हम जानते हैं ऐसा नहीं होगा। तो विचारिए, यदि आपकी ही बात सिद्ध हो गई तो देहांत होने पर आपके लिए भी परलोक नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। इस पक्ष में तो दोनों के लिए एक समान बात है। आपके पक्ष में भी हमारी कोई हानि नहीं, पर यदि हमारा पक्ष ही ठीक निकला है कि शरीर के मरने पर जीवात्मा रहता है, तो हम तो परलोक में अपने आत्मा को सुख शांति मिले यही चेष्टा करें, जिससे हमें तो परलोक में यह लाभ प्राप्त हो सकता है। परंतु जो ऐसा नहीं मानेगा वह परलोक के लिए प्रयत्न ही नहीं क्यों करेगा।
और प्रयत्न किए बिना उसे यह लाभ मिलेगा ही कैसे। अतः इस सिद्धांत के अनुसार भी हम ही लाभ में रहेंगे और हम लाभ से वंचित रहेगा। तथा वर्तमान में भी यदि समाज में नास्तिक समझा जाने लगा तो लोग उससे घृणा करेंगे और परलोक की मानने वाला मन में परलोक का भय बना रहने से पाप भी नहीं करेगा। इसकी संगा उसकी संसार में इज्जत नहीं रहेगी। अतः उसको इस जीवन काल में भी लाभ ही लाभ है। उपयुक्त मनुष्य की यही धारणा भी है कि जो भी पुरानी वस्तुएं हैं, जैसे पुराने शास्त्र, प्राचीन धर्म, प्राचीन रीति रिवाज आदि, इन सबको नष्ट करके नित्य नई वस्तु को लेने चाहिए, नया आविष्कार करना चाहिए। किंतु इस विषय में गंभीरता से विचार भी करनी चाहिए। बिन विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एक प्रकार से तो पदार्थ मात्र ही परिणामी होने के कारण बदल नित्य नया होता ही रहता है, और दूसरे प्रकार से विचार कर देखने पर यह प्रतीत होता है कि कोई मनुष्य पुरानी सभी वस्तुओं को काम में न लाकर सदा नई ही वस्तु को काम में लाए, यह असंभव है। जैसे हम लोग दाल भात रोटी साग खाते हैं तो उक्त मान्यता के अनुसार तो एक बार जिस पदार्थ को खा लिया उसे भी दोबारा नहीं खाना चाहिए। उस प्रकार तो नित्य नई वस्तु खाने, रोज नित्य नई वस्तु खाते खाते सब वस्तु एक दिन पुरानी हो जाएगी और फिर नई वस्तु कोई मिलेगा ही नहीं। इसी प्रकार दूसरे विषयों के संबंध में भी यही बात है। आज एक स्त्री से संभोग किया, कल दूसरी से, क्योंकि वह तो पुरानी हो गई। तो आज एक कमरे में वास किया, कल दूसरे में। इस प्रकार तो कोई सदा कर ही नहीं सकता। यदि कुछ काल के लिए कर भी ले तो विचार करने पर पशु जीवन से भी गया बीता जीवन ही सिद्ध होगा। रही सिद्धांत की बात, तो सिद्धांत तो ऋषि मुनियों का देखना चाहिए। ये त्रिकालज्ञ थे, वे त्रिकालज्ञ थे, उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था। उनमें योग और ज्ञान की शक्ति तथा बल बुद्धि थी। अथर्ववेद, नारद पुराण, योग दर्शन, महाभारत आदि हमारे शास्त्रों में कला कौशल की जो अलौकिक बातें आती है वे वर्तमान युग में किसी भी मनुष्य में देखने में नहीं आती। उनको कोई भी मनुष्य नहीं दिख सकता। पूर्व काल में मनुष्य में तप, योग और मंत्रों की अलौकिक शक्तियां और सिद्धियां प्रत्यक्ष थी। उनके लिए शास्त्र प्रमाण है। ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र आदि अस्त्रों की शक्तियां शास्त्रों में बतलाई गई है। वैसे ही शक्तियां आज के एटम बम, अणु बम आदि किसी भी अस्त्र शास्त्र की नहीं है। कुबेर के पुष्पक विमान, कर्मद मुनि के विमान, राजा शाल्य के विमान, राजा शाल्य के शोभ विमान और राजा उपरिचर वसु के विमान की ओर ध्यान दीजिए, कितने विचित्र थे। इसी प्रकार अनेक विचित्र विमानों का वर्णन शास्त्रों में आया है। ऐसे वायुयान वर्तमान में कहीं भी दृष्टिगोचर में नहीं होते। सिद्धियां भी जैसी उस समय कपिल, भरद्वाज आदि मुनियों में थी वैसी आज नहीं देखने में आती। श्री हनुमान जी में भी कैसी विचित्र सिद्धियां थी। वे इच्छानुसार छोटा और बड़ा रूप धारण कर लेते थे। श्री वेदव्यास जी में कैसी अलौकिक शक्ति थी
कि उन्होंने मरी हुई 18 अक्षयणी सेना को बहुत वर्षों के बाद भी बुलाकर दिखा दिया तथा संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों का कला, कौशल और ज्ञान आज की अपेक्षा बहुत ही बढ़ा चढ़ा था। दर्शन शास्त्र के रचयिता ऋषि मुनियों की बुद्धि की प्रखरता उनकी ग्रंथों का अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होती है। महर्षि पतंजलि के शरीर की शुद्धि के लिए, चरक की आत्मा की शुद्धि के लिए, योग दर्शन की वाणी की शुद्धि के लिए अष्टाध्यायी पर महाभारत की रचना की। उनके जैसा विद्वतापूर्ण ग्रंथ आज कोई भी नहीं रच सकता है। उन ऋषि मुनियों का तप, योग बल और मंत्रों की अद्भुत समर्थ थी। श्री च्यवन ऋषि ने अपने तप से राजा शर्याती की सेना के मल मूत्र बंद कर दिए और मंत्र के बल से देवराज इंद्र के हाथी को भी स्तंभित कर दिया तथा कृत्या को पैदा करके इंद्र को परास्त किया। उनके पास सेना या आइटम बम आदि कुछ भी नहीं था, किंतु उनमें तप और मंत्रों की अलौकिक शक्ति थी। इस प्रकार शास्त्र में ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, सिद्धि, शक्ति, अस्त्र शस्त्र आदि अनेक अलौकिक बातें पाई जाती है, किंतु जो शास्त्र को पढ़ते नहीं, उन पर विश्वास करते नहीं, उनका तो उपाय ही क्या है। वर्तमान में जो रेडियो, बेतार का तार, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, टेलीविजन या बड़े बड़े हवाई जहाज, अणु बम, एटम बम आदि के आविष्कार हुए हैं, यदि कुछ दिनों बाद ये नहीं रहे तो भविष्य में इनको भी लोग मिथ्या कह सकते हैं। इसी तरह प्राचीन काल के ऋषियों ने जो बातें शास्त्र में लिखी है, उनको पुरानी मानकर उनकी अवहेलना ना करें। यदि उनको अवहेलना करते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। भगवान की नीति, धर्म, कानून, मुक्ति का उपाय और जीवात्मा ये परिवर्तनशील वस्तुएं नहीं है, ये कभी पुरानी होती नहीं है, सदा नवीन ही रहती है। इसलिए इनको पुरानी समझकर उनकी अवहेलना करना और नए नए मतांतर की स्थापना करना बहुत भारी गलती है। कितने ही मनुष्य मानते हैं कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। संसारिक विषय भोग को भोगना ही सुख नहीं है, और संसारिक सुख मिले तो यह जीवन ही व्यर्थ है। पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये विचार करना चाहिए कि हमें इंद्रियों और विषयों के संग से जो सुख प्रतीत होता है, क्या वही वास्तव में सुख है? यदि वास्तव में वही सुख होता तो सदा विद्यमान रहता, पर रहे कैसे? यह तो दुख ही है, और उस दुख में ही सुख बुद्धि कर रखे। जैसे फर्तिंगे दीप शिखा में सुख बुद्धि करके उसके निकट जाता है और फिर जलकर नष्ट हो जाता है। यही दशा विषय भोगियों को भोगने में है। कोई पुरुष स्त्री से सहवास करता है तो उसे एक बार क्षणिक सुख प्रतीत होता है, पर परिणाम में उसके बल, बुद्धि, वीर्य, तेज, शरीर, आयु और इज्जत की तथा परलोक आदि की हानि होती है। तो वास्तव में सुख तो है कामनाओं के त्याग में, ईश्वर के चिंतन में, संकल्प रहित अव्यवस्था में और समता में,
जो मनुष्य किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखता, किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखता, वही सुखी है। तथा जो मनुष्य संपूर्ण संकल्पों का त्याग करके केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही ध्यान करे, तो उससे प्रत्यक्ष विशेष आनंद और शांति प्राप्त हो। यदि परमात्मा में विश्वास न हो तो भी एक क्षण भी यदि संपूर्ण संकल्प से रहित होकर बैठे तो प्रत्यक्ष शांति मिलेगी। जो संपूर्ण संकल्पों से रहित पुरुष है वही सुखी है। जो विश्व की कामना करता रहता है उसे ही दुख होता रहता है, क्योंकि सभी कामनाओं को तो पूर्ति होती नहीं और पूर्ति न होने पर दुख होता है। अनुकूलता में सुख की और प्रतिकूलता में दुख की प्रतीति भी राग द्वेष की उत्पत्ति में हेतु है, तथा वह राग द्वेष ही समस्त अवगुणों और अनर्थों के में कारण है। किंतु जो मनुष्य अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम रहता है उसे प्रत्यक्ष शांति मिलती है, क्योंकि समता ही अमृत है। यही सब साधनों का फल है और परमात्मा का स्वरूप है। इसके बिना किसी को शांति नहीं मिल सकती और इसका सभी सिद्धांत वालों ने आदर किया है। इसे कोई भी करके देख सकता है, इसे कोई भी करेगा उसको आनंद और शांति मिलेगी। कितने ही मनुष्य तो अनुकूल परिस्थिति न मिलने पर या प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर इतने घबरा जाते हैं, इस जीवन को ही व्यर्थ समझने लगते हैं और जानबूझकर जीवन को नष्ट करने पर उतार हो जाते हैं। किंतु यह बड़ी भारी मूर्खता है। मनुष्य को आत्महत्या करना, अपने शरीर से प्राणों का वियोग करना किसी भी हाल में किसी भी सिद्धांत या मुक्ति से लाभप्रद नहीं है, बल्कि उसमें सब प्रकार से हानि ही हानि है। मनुष्य को इस जीवन में चाहे जितने भी भारी दुख हो, विपत्ति हो, आफत हो, पर उससे ज्यादा दुख आत्महत्या करने के समय उसे होता है। ये जीवन आत्महत्या करने के लिए नहीं मिला। ये जीवन से भागने के लिए जीवन नहीं मिला है। ये परमात्मा के प्रति आस्था के लिए जीवन मिला है, परमात्मा के प्रति विश्वास के लिए मिला है। परमात्मा को पाने के लिए मिला है। व्यक्ति चाहे वह विष खाकर मरे, चाहे जल में डूबकर मरे, चाहे अग्नि में प्रवेश करे, या आस्तिकवादी के दृष्टि से तो वह आत्महत्यारे को वर्तमान से भी बहुत अधिक दुख मरने पर होता है। उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। जीवन मिला है संघर्ष करने के लिए, आप संघर्ष कीजिए, सत्यता से संघर्ष कीजिए। इसका प्रमाण है धैर्य रखना चाहिए। जीवन में धैर्य रखने का बहुत आवश्यकता है। शुक्ल यजुर्वेद में 40वें अध्याय के 3 मंत्र में बतलाया है, आसूर्यानाम ते लोका अंधेना तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना।
असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूपी लोक है, असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां है एवं नरक रूपी लोक है, वे सभी अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार के आच्छादित है। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हो, वे मरकर उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त हो। आजकल कितने ही मनुष्य घर के बालकों को, पुरुषों और स्त्रियों को सर्वथा स्वतंत्रता दे देते हैं। उसमें उस बालकों को, पुरुषों और स्त्रियों को भी सुख नहीं होता और न स्वतंत्रता देने वाले की ही सुख होता है, क्योंकि स्त्रियां स्वतंत्रता में पड़कर व्यभिचारिणी हो जाती है। अब बुद्धि और विवेक की कमी के कारण वे अपना धन भी खो बैठती है और आजीवन दुख पाती है। इस प्रकार पखंडी धूर्त के पंजे में पड़कर अपना पतन कर बैठती है। बालक भी स्वच्छंद होकर उदंड हो जाता है। इससे वे सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देखने में भी ऐसा आता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह अपने घर के बालकों, स्त्रियों को ऐसी स्वतंत्रता न दें जिससे वे स्वच्छंद होकर अपना सर्वनाश करें। उनके हित के लिए उनको अपने शुद्ध आचरणों और प्रेम पूर्वक यथा योग शासन के द्वारा न्यायोचित शिक्षा देना चाहिए। आजकल पुरुषों और स्त्रियों में जो मनोरंजन के लिए चौपड़, ताश आदि खेलने की प्रवृत्ति जो हो रही है, यह बहुत ही बुरी है। इसमें मनुष्य का समय व्यर्थ बर्बाद होता है, न इसमें स्वार्थ की सिद्धि है और न परमार्थ की। इसलिए बुद्धिमान स्त्री पुरुष को इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। साथ ही सिनेमा, नाटक आदि की बुरी प्रवृत्ति भी बहुत बड़ी बढ़ रही है। सिनेमा, नाटक आदि में पात्र बनने या इसको देखने से समय और धर्म का नाश तो होता ही है, हृदय भाव और चित्त की वृत्तियां भी बहुत खराब हो जाती हैं। अश्लील भाव की जागृति होने से चरित्र भ्रष्ट हो जाता है, जिससे मनुष्य का यह लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इनसे बचकर रहना चाहिए। इसी प्रकार स्त्री या पुरुष का निकम्मा रहना भी बहुत ही हानिकारक है। आजकल यह दोष भी बहुत बढ़ रहा है, किंतु विचार करना चाहिए कि जो स्त्री या पुरुष निकम्मे होते हैं, उसका समय निंद्रा, आलस्य, प्रमाद, भोग या पापों में बीतता है। उससे आदत खराब पड़ जाती है और स्वभाव खराब हो जाता है। सभी स्त्री पुरुष को सदा संसार के हित की चेष्टा करने या अपने न्याययुक्त शरीर निर्वाहन की चेष्टा करने में लगे रहना चाहिए। शिल्प कार्य, गृह कार्य, पठन पाठन, व्यापार, लेखन आदि कोई न कोई कर्म में करते रहना चाहिए। निकम्मा कभी रहना नहीं चाहिए, न बैठना चाहिए। अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक काम की जिम्मेदारी रखनी चाहिए, जिससे बेकार रहने के कारण पतन न हो। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली का भी परिणाम बहुत बुरा हो रहा है। इससे स्त्रियां और बालक में निर्जलता, इससे स्त्रियां और बालकों में निर्लजता, दंडता, अभिमान, अहंकार, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अवगुणों की वृद्धि होकर ये अपने बूढ़ों का भी तिरस्कार करने लगे।
और स्वयं भी नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखने में आ रही है। इसलिए शास्त्र में जितना स्वतंत्रता अधिकार दिया गया है, जो कर्तव्य बताया गया है, उसी का पालन उचित है। अपने अधिकार के अभिमान का त्याग करना, दूसरे के अधिकार की रक्षा करना और अपना जो कर्तव्य है उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए। एवं समता, शांति, संतोष, सरलता, उदारता, दया और स्वार्थ त्याग आदि गुणों का आदर करना चाहिए तथा ईश्वर की कृपा से हमें जो कुछ ऐश्वर्य, शक्ति, सामर्थ्य या विवेक प्राप्त हुआ है उसके अनुसार सबके साथ उत्तमोत्तम व्यवहार करना चाहिए। इससे मनुष्य प्रत्यक्ष सुधार होकर उद्धार हो जाता है। हमें अपने जीवन की गति विधि का निरीक्षण करते हुए सोचना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। विवेक विचार पूर्वक गंभीरता से सोचने पर यही बात निश्चित होती है कि जो अपना और सब लोगों का इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला है वही कर्तव्य है। उसी को शास्त्रकारों ने धर्म कहा है। यतोऽभ्युदयनी श्रेया ससिद्धि सधर्मः। जिसके आचरण से इस लोक में उन्नति और परलोक में कल्याण हो वही धर्म है। जिसके आचरण से इस लोक में उन्नति और परलोक में कल्याण हो वही धर्म है। और जो इस लोक में तो हितकर हो पर परलोक में हितकर न हो तो उसका नाम धर्म नहीं है। और जो इस लोक और परलोक दोनों में हितकर है वही धर्म है। मनुष्य के कर्तव्य का नाम है धर्म और जो अकर्तव्य है वही धर्म है। अतः अकर्तव्य के त्याग और कर्तव्य के पालन से ही मनुष्य को सुख शांति मिलती है। जो कर्तव्य का पालन नहीं करता है वह मनुष्यत्व से गिर जाता है। धर्म की आवश्यकता इसलिए है कि वह इस लोक और परलोक में भी सुखकर है। कर्तव्य का त्याग करके मन, वाणी और शरीर जो व्यर्थ चेष्टा है, वह प्रमाद है, वह इस लोक और परलोक में हानिकारक है। अतः वह त्याग है और इसके विपरीत मन, वाणी, शरीर की जो चेष्टा अपने या संसार के लिए हितकर है वही कर्तव्य है। उससे मनुष्य को अवश्य में करना चाहिए। इसी प्रकार करने से ऊपर बताए हुए दोषों का अपने आप ही निराकरण हो जाता है। ये दोष उसके पास भी नहीं आ सकते। सभी स्त्री पुरुष को अपने कर्तव्य का विचार करके उसको करने से तत्परता से लगे रहना चाहिए। जय श्री राम।